हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। केम छो? मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा मजे में होंगे आप सभी। आप सबका मैं तहे दिल से आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर स्वागत करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको जानकारी है, हमारी एक बहुत प्यारी किताब चल रही है जिसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है और जिसके अंदर हमें 21वीं सदी में किस तरीके से आपने अपने दिनचर्या को, आने वाले फ्यूचर को कैसे अच्छा करना है, वो सारी बातें बताई गई है। हमने अभी तक के अंदर जो है भाग एक तक कंप्लीट कर लिया है। इस किताब के अंदर 3 भाग हैं, जिसमें हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के फटाफट से अपने डायरी पेन निकाल लीजिए और चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक के अंदर कुछ बेसिक इंडिपेंडेंट होने की बातें करी थी पिछले चैप्टर्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके फटाफट से वो देख लीजिए, बिकॉज आगे चल के आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, राइट। अब हम आगे इस पे आ जाते हैं। एक बिजनेस दौलत बनाने वाली 8 संपत्तियां। इसके अंदर हम 8 वो कदम या फिर हम कहेंगे कि स्टेप्स बताए गए हैं, कैसे आप एक बिजनेस बना सकते हो और प्लस कैसे एक बहुत बढ़िया उस स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर सकते हो। उसको चैप्टर बाय चैप्टर इसमें बताया गया, ठीक है। और कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। 8 कारण जिनकी बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। अब इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करके आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। बिना किसी देरी के चैप्टर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है व्यवसाय में मेरे वर्ष। दोस्तों, ये ऑथर ने इस किताब को लिखा है तो उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली अपना ही बहुत सारा स्टोरीज एग्जांपल शेयर किया है। जैसे कि पीछे एक स्टोरी में उन्होंने बताया था कि जब उनके शुरुआती दिनों में वो एक कार में ही रहते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे। जब वो अपने दोस्त यारों के पास में बात करते थे तो वो उन्हें बोलते थे, तुम क्यों नहीं नौकरी वगैरह करते हो, लेकिन वो जॉब नहीं करते थे, राइट। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आगे चल के आपको समझ में आएगी। शुरुआती में स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं। वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कभी नहीं रहा हूं। उन्होंने बताया कि वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें नहीं रहे हैं और मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। और उन्होंने ये भी बताया है कि लेकिन बरसों से इस पूरे व्यवसाय को मैं समर्थन करता आ रहा हूँ और इस अध्याय में मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते थे, वो सारा कुछ बताया। ऑथर कहना चाहते हैं कि आज तक उन्होंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सब चीजें नहीं करी है, लेकिन वो इसको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इसके बारे में उनको चीजों के बारे में समझ है, जो कि इस चैप्टर में उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे आने वाले चैप्टर्स में बताएंगे हम आपको। 1975 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग पहला संपर्क हुआ था। मेरा एक दोस्त था व्यवसाय अफसर के, उसने मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे वेबिनार अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया और मुझे व्यवसायिक और निवेश अवसरों की जांच रहने की आदत है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सर कह रहे हैं कि वो शुरू से ही चीजों को देखने में इंटरेस्ट लेते हैं, चीजों को समझने में ज्यादा जानकारी लेते हैं और हमें हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे आपको हमेशा चीजें सीखने को मिलती है, आप नई नई चीजें समझते हो, राइट। इसलिए मैं गया और राजी हो गया। हालांकि मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि व्यवसाय बैठक किसी ऑफिस के बजाय किसी घर में करी जा रही है। और 3 घंटे मैं वहां बैठा और मैंने पूरी बात सुनी। उसने नौकरी के बजाय मुझे व्यवसाय करने का मुझे महत्व बताया कि मुझे नौकरी छोड़ करके मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। और उसके बाद में जब पूरी प्रस्तुति या पूरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि इस बात के बारे में कि क्या रोचक लगा आपको, लेकिन मेरे काम का नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मेरे काम का नहीं है। उन्होंने फिर बताया कि मैं पहले ही अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से सक्रिय था और पिछले उनके जो लोगों ने साथ में उन्होंने जो बिजनेस खड़ा किया था, उनकी जरूरत थी, ठीक है। और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय था, मुझे दरअसल जरा भी पता नहीं था इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका मतलब बन जानना चाहूंगा, ठीक है। वो कहना चाहते हैं उन्होंने पहले से ही बिजनेस कर रहे थे और जब उन्होंने को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऑलरेडी एक काम अपना खुद का कर रहा हूँ, ठीक है। और उन्होंने बताया अपने दोनों दोस्तों से मिले और जो है
सपोर्टर बोल सकते हैं ना। वॉल उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने बताया। और मेरी पहली नेटो मार्केटिंग कंपनी के मीटिंग के बाद जल्द ही वो जो है कामयाब हो गया। और मेरी जो 2 साल कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने अपने बारे में बताते हैं ऑथर की वो कैसे कामयाब हुए, सारा कुछ उन्होंने बताया। और वो 30 साल की उम्र में मिलियनर बन चुके थे। और 1970 के दशक के की उन्होंने बात बताई यहाँ पे कि हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स के बारे में और वॉलेट के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में बात करी, पूरी दुनिया में होने लगी और मैं सफल हो गया। यहाँ पे उन्होंने ऑथर ने अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इन बातें बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी चीजें बताई है। उन्होंने बोला कि मैं पहले ही अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया में था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब मस्तिष्क क्या होता है, इसकी खुलना क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए कि जब तक आपका दिमाग ओपन नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि बताऊं मैं आपको, बाद के वर्षों में मेरा दिमाग खुलने लगा और मेरा जो वॉलेट है व्यवसाय अविष्ट रूप में मैं सफल हुआ था और वो चंद सालों में ही डूब गया, ठीक है। ये काफी विनम्र बनाने का अनुभव था, बहुत सकारात्मक भी, क्योंकि इसके बदौलत ही मैंने आसपास के संसार को ज्यादा देखा था, सवाल पूछा था। और अमीर जो उन्होंने बताया अपने जो अमीर डैडी के बारे में कि उन्होंने बातें की थी, उन्होंने सिखाया था कि ज्यादा गहराई मेरे दिल में उतरने लगी थी और मैं अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक करने लगा था और ज्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। और हालांकि व्यक्तिगत सफलता को संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ज्यादा संतोष मिलता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि वैसे अपना खुद का काम करने में संतोष मिलता है, लेकिन जब आप लोगों की भी मदद करते हैं तो और ज्यादा खुशी महसूस होती है। 1990 के दशक की शुरुआत में बिल नामक एक मित्र मेरी से मुलाकात होती है। वो बताते हैं कि वो बिल नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं और विल उनको बुद्धि या फिर व्यवसायी इंसान की जानते हैं। और कुछ समय पहले ही वो $1 अरब की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरा किया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो क्यों जुड़ा और उन्होंने क्यों इसको जरूरत समझा था, ठीक है। उन्होंने बताया कि वर्षों लोगों ने उसको जो है रियल एस्टेट के बारे में निवेश की सलाह दी है, ये सब चीजें बताई हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि 50,000 से 1 लाख डॉलर नहीं होते मेरे स्तर पर रिटेल एस्टेट निवेश जरूरी है, ठीक है। और उन्होंने और भी चीजें बताई। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी कन्वर्सेशन बताना चाहता हूँ क्या बात हो रही है रॉबर्ट और जॉन में, ठीक है। रॉबर्ट कहते हैं कि एक दिन वो जो है विरोधी की भूमिका निभाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने बाकी जॉन ने बताया, देखिए दरअसल यही इसलिए सुंदरता है, जैसा हर जो है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स में होती है, हॉलीवुड प्रोडक्शन में होती है, बड़ी कंपनियां करती है, उसके मालिक करते हैं, व्यक्तिगत मौखिक प्रचार भी जरूरी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम असली चीज का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल का की असली शक्ति जिसे आप जो है लिवरेज कहते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट ये कहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे प्रतिदिन मैं इसको जो है अपने प्रोडक्ट्स को कमीशन नहीं मिलता है, वो सारी चीजें बताते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है, ओके। रॉबर्ट ने अपना कहा और उन्होंने जो है क्वाड्रेंट व्यवसाय के बारे में बताया। क्वाड्रेंट जैसे मैंने आपको पीछे की मीटिंग्स के अंदर या पीछे की वीडियोस में मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि 500 कर्मचारी होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आप कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो तो यहाँ पे आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो, आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, ठीक है। जब आपके स्वतंत्र जो हो जाते हो, नेटवर्क बढ़ करके 300 400 500 व्यक्ति को का हो जाता है, तो आपके पास में एक बड़ा संगठन हो जाता है, ठीक है। और फिर आप उसके जरिए काम करते हैं। दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं इस मॉडल के बारे में, ठीक है। ओके। अब जैसा जॉन कहते हैं कि मॉडल इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये कारीगर है, हम सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं। उन्होंने और भी चीजें बताई है कि ये इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको फोर्ब्स, फॉर्च्यून, टाइम, इन सब चीजों में इसमें लाभ मिलता है। बिकॉज यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, यहाँ पे कोई बड़ा निवेश नहीं करना होता है आपको, आप खुद का काम कर सकते हो।
ठीक है, सो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 7 से ये तो समझ आ चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नॉर्मल व्यवसाय खड़े करने से कितना ज्यादा कारीगर है।